डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, मन का नियंत्रण एक ऐसी कला है जो समाज में स्थित प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसे मनुष्य की सफलता, सुख तथा शांति की कुंजी कहा जा सकता है। जीवन के समस्त कार्य मन में संचालित होते हैं। इनमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयमेव होते रहते हैं और हमें इनका कुछ भी पता नहीं रहता, लेकिन कुछ कार्य मन की जागृत अवस्था में होते हैं। ये दोनों प्रकार के कार्य कर्म रूप में परिणत होने से पूर्व किसी न किसी रूप में मन में अंकित रहते हैं। कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि जीवन के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर हम इस मन के नियंत्रण के कार्य को क्यों करें। इसका कारण यह है कि मन के असंयम से मनुष्य जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनका हमारे जीवन पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है और इसका सर्वाधिक बुरा परिणाम जो हो सकता है वह है मानसिक विकृति, जो कभी कभी समूची सभ्यता के पतन का कारण हो सकती है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं होता, उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के अनावश्यक द्वंद्व चलते रहते हैं, जिससे उसका जीवन असंतुलित हो जाता है तथा जीवन की समस्त सुख शांति छिन जाती है। जहाँ तक कि वह कामनाओं, वासनाओं और तनावों का शिकार होकर दुस्साध्य मानसिक रोगों से आक्रांत हो जाता है और अंत में वह एक सामाजिक अपराधी भी बन जाता है। इसके विपरीत मन संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभ तो अनेक हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक ज्ञान है, जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है। वह जिस परिवार का मुखिया होता है, वहाँ व्यवस्था, अनुशासन, सुख, संसार और मानवीय संबंधों का सौरभ भरा रहता है। हमें अपने मन में यह बात अंकित कर लेनी चाहिए कि हमारे समग्र जीवन का ढांचा इस पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को वश में करते हैं कि नहीं। मन के संयम का सामान्य अर्थ केवल यही है कि हम मन की प्रत्येक बात को समाज द्वारा प्रदत्त नैतिक नियमों के अंतर्गत ही करें। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, मन तो बड़ा ही चंचल, उद्दंड, बली और हठी है। मैं तो उसको वश में करना, वायु को वश में
लाने के समान दुष्कर मानता हूँ। इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे महाबो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास वैराग्य से वश में होता है। अतः मन के निग्रह के दो ही अचूक साधन हैं, वे हैं अभ्यास और वैराग्य। इन दोनों गुणों को जीवन में लाने के लिए मन पर संयम पाने की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना पड़ता है। साथ ही मन के स्वभाव तथा प्रकृति को जानना भी आवश्यक होता है और अंत में लगन और अभ्यास से इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महोदय, मन पर संयम पाने की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाने के लिए वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है और सुख भोग की इच्छा को त्यागना पड़ता है। सुख भोग की इच्छा हमें स्वाभाविक होने के कारण हमारे रक्त मांस में इस गहराई तक भिदी है कि उसे अत्यंत कठिनाई से ही निकाला जा सकता है। अगर हम इसे त्याग ना सकें तो विवेक का सहारा लेकर इसे मर्यादित तो कर ही सकते हैं। यदि हमें भौतिक सुख की चाह है तो हम उसका भोग करें, लेकिन उस सीमा तक कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाए। सुख के पीछे इस प्रकार ना दौड़ें कि वह हमें ही नष्ट कर दे। तथापि यह भी सत्य है कि सुख की यह लालसा मन संयम की हमारी इच्छा को खा जाती है। मन के निग्रह से पूर्व अगर मन के स्वभाव प्रकृति को भी अगर जान ले तो हमें मन संयम में अत्यधिक सरलता हो जाती है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो मन का स्वरूप बतलाया गया है वही हमारे प्रस्तुत विचार का आधार है। हमारे स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, इसे ही मन कहते हैं। यह स्थूल शरीर मन की बाहरी परत है। मन शरीर का सूक्ष्म अंश होने के कारण शरीर का अभिन्न अंग है। छांदोग्य उपनिषद के उद्धालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को बताया कि अन्न जो शरीर के द्वारा ग्रहण किया जाता है किस प्रकार मन बनता है। उन्होंने कहा है कि हे सौम्य, मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वह धृत होता है। उसी प्रकार हे सौम्य, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक प्रकार से
ऊपर आ जाता है। यह मन होता है। इस प्रकार मन अन्नमय तथा अन्य वस्तुओं की भांति जड़ होता है। इस मन के पीछे आत्मा है जो कि चेतन कहलाती है। चेतन का अर्थ होता है कि ऐसी सत्ता जो किसी दूसरी सत्ता के ऊपर निर्भर नहीं करती, जबकि जड़ पदार्थ किसी न किसी रूप में किसी दूसरी सत्ता पर आधारित होते हैं। हम जानते हैं कि संसार के समस्त पदार्थ अणु एवं परमाणुओं के संघात का परिणाम होते हैं। संसार के समस्त अणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से निर्मित होते हैं। जब इन तीनों की संख्याओं में परिवर्तन हो जाता है तो अणु के गुणधर्म बदल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वैज्ञानिकों ने जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के गुणधर्म का अध्ययन किया तो पाया कि यह एक प्रकार की ऊर्जा के कण हैं और समस्त जगत इन्हीं ऊर्जाओं से निर्मित है। वैज्ञानिक अभी इसमें अधिक खोज नहीं कर पाए हैं और यदि भविष्य में इससे अधिक खोज कर पाए तो यह जानेंगे कि यह ऊर्जा भी अनेक सूक्ष्म ऊर्जाओं से बनी है और यह अनेक ऊर्जाएं भी कई सूक्ष्म ऊर्जाओं से बनी हैं और मन संसार की समस्त ऊर्जाओं से सूक्ष्म ऊर्जा है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।